देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस प्रकार से एक अन्याय का काम उड़ीसा सरकार जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के 100 मीटर के अंदर कर रही है। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि इस विषय को उड़ीसा सरकार एक जिद के साथ कर रही है। पिनाकी मिश्रा जी ने सदन में खड़े होकर संसद में कहा था कि केवल 4 टॉयलेट बनने वाले हैं। आप खुद दिखाइए, यहाँ पर ये जो गड्ढा खोदा हुआ है ये एक नहीं है, अनेकों ऐसे गड्ढे और खाई खोदे गए हैं जो 30-30, 35-35 फुट के हैं। क्या ये केवल टॉयलेट के लिए खोदे गए? ये जो सरिया यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उनकी मोटाई, उनकी गुलाई। ये जो यहाँ पर मशीन रखे हुए हैं, क्रेन रखे गए हैं, ये केवल क्या टॉयलेट बनाने के लिए रखे गए? नहीं, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था। यहाँ पर जिस प्रकार से आइन के विरुद्ध, कानून के खिलाफ काम हो रहा था, आज रंगे हाथ पिनाकी मिश्रा पकड़े गए हैं। मैं यहाँ पुरी के श्री क्षेत्र से, यहाँ भगवान के यहाँ से मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ पिनाकी मिश्रा को। आप कई बार के सांसद हैं, आप यहाँ आएँ, कल आएँ, मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। आप कल आके मेरे साथ इस विषय में डिबेट करिए। आप बताइए कि केवल 4 टॉयलेट कैसे बन रहा है। यहाँ पूरी जगन्नाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और इस तरीके से काम किया जाना क्या कहेंगे? देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो हम सबके सामने भी है, नील चक्र दिखाई दे रहा है, ये केवल एक मंदिर नहीं है, यह केवल एक पत्थर की स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम सबका आस्था का केंद्र है जहां महाप्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ निवास करते हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत सोच समझकर हमारे पूर्व पुरुषों ने संसद के अंदर कुछ कानून बनाए थे, जिनमें से एक आमसरा एक्ट 1958 था, जिसके अंतर्गत 100 मीटर के परिसर के अंदर किसी प्रकार का निर्माण का निषेध है। इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर बेआईन तरीके से निर्माण का काम चालू किया है, यह अपने आप में हम सबके लिए, उड़िया जाति के लिए चिंता का विषय है। पिनाकी मिश्रा का कहना है कि जो भी कार्य किया जा रहा है नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत किया जा रहा है, तो क्या है? पिनाकी मिश्रा जी शायद जानते नहीं हैं, वो तो खुद एक वकील है, उनको पढ़ना चाहिए कि हाईकोर्ट में जब इस पूरे विषय में चर्चा चल रही थी तो खुद उनके एजी परिजा साहब, जो कि उड़ीसा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में माना है कि अब हमें मालूम पड़ गया है, हम जो रिसेप्शन सेंटर प्रोहिबिटेड एरिया में बना रहे थे, अब उसको हम रेगुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं पिनाकी मिश्रा पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे, ये तो स्पष्ट हो ही गया। रिसेप्शन सेंटर, बहुत मंजिला रिसेप्शन सेंटर, बहुमंजिला रिसेप्शन सेंटर यहाँ बना रहे थे और इस बात को वो छुपा रहे थे पार्लियामेंट में। क्या यह अन्याय और पाप नहीं है? आखिरी सवाल, एएसआई की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। देखिए, एएसआई के रिपोर्ट के बाद जो 3-4 तथ्य यहाँ सामने आए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट नंबर 1 ये स्पष्ट होता है कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के यहाँ राज्य सरकार ने काम शुरू किया था। दूसरा नंबर जो उनका तथ्य है वो यह रहा कि डीपीआर को बार बार बदला गया ताकि एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न किया जा सके। और तीसरा सर्वाधिक चिंताजनक विषय यह है कि यह जो क्षेत्र जहां हम खड़े हैं, इनमें कई हजारों वर्षों, लाखों वर्षों के अवशेष दबे हुए हैं और जिस प्रकार से एएसआई की अनुमति के बिना राज्य सरकार ने यहाँ काम किया है, उसके माध्यम से, उसके कारण से क्षति पहुँची है पुरातत्व अवशेषों को, जो कि मुझे लगता है न केवल उड़ीसा के लिए अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। या जो दर्शन के लिए आए थे और आपने कुछ कहेंगे पूरा विस्तृत से? देखिए, आप सभी जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ हम सभी ओडियावासी और हम सभी हिंदुओं के लिए आस्था के केंद्र हैं। वो जगत के नाथ जगन्नाथ हैं और ये जो जगन्नाथ श्री मंदिर आप पार्श्व में देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, ये हम सबके लिए एक महाधाम है। ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है जिसको कि एएसआई प्रोटेक्ट करती है। इस मंदिर के 100 मीटर के क्षेत्रफल में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। ये प्रोहिबिटेड जोन है, निषेधात्मक क्षेत्र है। मगर दुखद विषय है, जिस प्रकार से विगत दिनों में परिक्रमा कॉरिडोर बनाने के नाम पे उड़ीसा सरकार ने इन सभी नियमों का धज्जी उड़ाया, इन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए आमसरा एक्ट 1958 को तोड़ने का प्रयास किया। परसों जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो इन सारे विषयों का उन्मूलन जनता के सामने आके पहुंचा है। 3 कंक्लूजन एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है। एक, कि बिना परमिशन के उड़ीसा सरकार यह काम कर रही थी। 2, कि यह बिल्कुल संभव है कि जो अवशेष, पुरातत्व विभाग के अवशेष जो नीचे होंगे, जो गड्ढे खोदे गए हैं, हो सकता है उनके कारण इन अवशेषों को क्षति पहुंची हो। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन इन्होंने दिया है कि इस प्रकार का काम बिना कानून के नहीं होना चाहिए और डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है,
ये बार बार भ्रम फैलाने के लिए बदला गया है।